खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स में इजाफे पर ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स ने आज से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स और ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने मुतालबात का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स ने आज से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने का ऐलान कर दिया। ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स ने आज से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने का ऐलान कर दिया। ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स एसोसिएशन का कहना है हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में इजाफा कबूल नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि कोरोना सूरत हाल में इनकम टैक्स को 3% से कम करके 2% पर बरकरार रखा जाए, जबकि सूबाई सर्विस और टूल टैक्सेस भी खत्म किए जाएं। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ की सियासत का सूरज भी नवाज शरीफ की तरह गरूब होने को है। उन्होंने कहा कि नैब और इत्तेसाबी इदारों ने आल शरीफ की करप्शन का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है। लीगी तर्जुमान इस करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई और वजीर आजम पर इल्जाम तराशी को अपना फर्ज समझते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 1990 में शहबाज शरीफ के जाहिर करदा असासों की मालियत 21 लाख रुपए थी। 1998 में ये असासे 1 करोड़ 8 लाख जबकि 2018 में अहलो अयाल समेत 7 अरब हो गए। अहम खबर से आगाह करते चलें कि वफाकी हुकूमत का टाइगर फोर्स से क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे में खिदमत लेने का फैसला। टाइगर फोर्स को मुल्क भर में पौधे लगाने की जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया है। टाइगर फोर्स से पौधे लगवाने का पहला तजर्बा मानसून शजरकारी मुहिम में किया जाएगा। वजीर आजम आइंदा हफ्ते लाहौर में शजरकारी मुहिम के दौरान टाइगर फोर्स की शमूलियत का ऐलान करेंगे। टाइगर फोर्स रवां साल शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेगी। हुकूमत ने टाइगर फोर्स को बाज़ मुकामात पर पौधे लगाने का माकूल मुआवजा देने पर भी गौर किया है। ज़राए के मुताबिक टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां बढ़ाने का फैसला मलिक अमीन असलम और उस्मान डार की मुलाकात में हुआ। टाइगर फोर्स मुल्क भर में पौधे लगाएगी और 7 दरख्तों की हिफाजत भी करेगी। ईद उल अजहा करीब आते ही लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा में व्यापारियों और खरीदारों ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। हुकूमत ने कोरोना के बायस मंडियां लगाने की मशरूत इजाज़त दी, लेकिन शहरी हों या व्यापारी हुकूमती SOPs हवा में उड़ाने लगे। मुल्क भर में लगाई जाने वाली मवेशी मंडियों का हाल ये है कि चेहरे पर मास्क ना, हाथों में ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और समाजी फासले का नामो निशान तक नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत में मवेशी मंडी के लिए 4 मुकामात का इंतखाब किया गया है, लेकिन मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। कराची में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। सैराब गोट की मवेशी मंडी में SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। शहरी खुद तो कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज कर रही हैं, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को भी लाकर इनकी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। अहम खबर से आगाह करते चलें कि वजीर आजम से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और पाक एड तंजीम के नुमाइंदे नजमुल हुदा खान की मुलाकात। वजीर आजम को दयामर बादशाह महमद डैम के लिए चेक पेश किया गया। वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब से मुलाकात में सूबे के सियासी मामलात पर तफसीली बात हुई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर से मुलाकात में सूबे में अमन व अमान और गवर्नेंस के इशूज़ पर बात हुई। वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब की मुलाकात में दुनिया भर से सरमायाकारों को पाकिस्तान लाने के लिए रोड शोज़ मुनक्किद कराने पर भी गौर किया गया। दोनों की अहम मुलाकात में मुल्की मुआशरत की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को दुनिया भर में सरमायाकारी के हवाले से रोड शोज़ मुनक्किद करने की हिदायत दे दी। इस मौका पर पाक एड के चेयरमैन इमाम कासिम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को डैम फंड के लिए 36 मिलियन का चेक पेश किया। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके घराने के दीन के लिए खिदमात को सराहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और दीनी कुतुब की अशात से पहले मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से मंजूरी करवाने के इक़दाम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क में PIA की मलकियत रोज़वेल्ट होटल खरीदने में इजहार दिलचस्पी। निजकारी से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को मुतला कर दिया। NA बॉडी के इजलास के दौरान PIA के एक सीनियर अहदेदार ने मेंबरान को बताया कि अमरीकी सदर ने रोज़वेल्ट होटल
खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। PIA के आला अहदेदार ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी को आगाह किया कि अमेरिका के सदर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ब्रोव में वाक़या होटल की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो ने इजलास को बताया कि हुकूमत होटल फरोख्त नहीं कर रही। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत मुश्तरका मनसूबे में प्रॉपर्टी को बाहर से देने या निजी शोबे के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखती है। रवां माह के शुरू में निजकारी की काबीना कमेटी ने रोजवेल्ट को फरोख्त करने और उसकी बजाय मुश्तरका मनसूबे के जरिए इसको चलाने के खिलाफ फैसला किया था। मुमताज कॉमेडियन अलबेला को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। अलबेला ने स्टेज और फिल्म के जरिए तवील अरसा लोगों में खुशियां बांटी। थिएटर की दुनिया में बेताज बादशाह शहनशाह ज़राफ़त अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला अपने जुदा गाना अंदाज के बायस आज भी थिएटर से प्यार करने वालों के दिलों में जिंदा हैं। अलबेला का मखसूस अंदाज़ तकल्लुम और मुकालमों की अछूती अदायगी के जरिए मिजाह तख्लीक करने का वस्फ किसी और के हिस्से में नहीं आया। अलबेला और अमानुल्लाह ने पंजाब के रिवायती मज़ाहिया थिएटर को बाकायदा इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया था। हाजी अलबेला ने 300 से ज़ायद फिल्मों और ड्रामों में भी काम किया। 17 जुलाई 2004 को हाजी अलबेला अपने लाखों मदाहों को सोगवार छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए थे। अहम खबर से आगाह करते चलें कि इंग्लैंड में कौमी क्रिकेट स्क्वाड में शामिल काशिफ भट्टी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। PCB का कहना है काशिफ भट्टी के 2 कोरोना टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड भेजा गया था। दोबारा कोरोना टेस्ट मनफी आने पर काशिफ भट्टी कौमी क्रिकेट टीम में शामिल स्क्वाड के तीसरे ग्रुप के हमरा 8 जुलाई को इंग्लैंड रवाना हुए, जहां वूस्टर में उनका कोरोना टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया है। काशिफ भट्टी को स्क्वाड से अलग करके कमरे तक महदूद कर दिया गया है। इस हवाले से PCB ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करते हुए तफसीलात तलब की हैं। कराची में लॉकडाउन के बावजूद लांडी शराफी गोट में शादी की तकरीब हवाई फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लांडी शराफी गोट फ्यूचर कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनकी शनाख्त 12 साला अहमद अली, 10 साला वली शाह और 33 साला फैसल के नाम से हुई। जख्मी फैसल ने वीडियो बयान में बताया कि शादी की तकरीब गली में की जा रही थी, जिसकी इजाज़त पुलिस ने दी थी। पुलिस का कहना है कि जाय वक़ूअ से 9mm पिस्तल लेकर खोल तहवील में लेकर गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं, जबकि हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश की जा रही है। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, ननकाना में मंडी फैजाबाद के करीब गुर्बत से तंग आकर नहर में डूबकर खुदकुशी करने वाले 5 अफराद में से 3 की लाशें तीसरे रोज क्यूबी लिंक कैनाल से निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान क्यूबी लिंक नहर से मुतवफ़ी फयाज, उसकी बीवी और एक बेटी की लाश निकाल ली गई हैं, जबकि 2 छोटी बच्चियों की तलाश जारी है। मंडी फैजाबाद के नवाही गांव सलीमपुर कच्चा के 35 साला फयाज ने 3 रोज़ कबल घरेलू हालात और गुर्बत से तंग आकर अपनी बीवी और 3 बेटियों समेत क्यूबी लिंक नहर में छलांग लगा दी थी। कराची की बदहाली का जिम्मेदार कौन? साल 2015 और 2019 के बाद कराची की आवाम एक बार फिर बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर हैं। के इलेक्ट्रिक हालिया लोड शेडिंग को वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के खाते में डाल रही है, जबकि वफाकी हुकूमत इसका जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक की बदनज़मी और ग्रिड स्टेशनों से ट्रांसमिशन लाइन्स तक फरसूदा निज़ाम को ठहराती है। अवामी नुमाइंदों का हाल ये है कि हुकूमत से अपोजिशन तक सब एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। नेपरा हस्ब रिवायत अवामी समाज के बाद फाइलों का पेट भर के हाथ पे हाथ धर लिए गए। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है तो तहरीक इंसाफ मसले का जिम्मेदार उसे गिरदानते हुए दशनामे तराजी कर रही है। नेपरा हस्ब रिवायत अवामी समाज के बाद फाइलों का पेट भर के हाथ पे हाथ धर लेगी। खबर शामिल करेंगे घक्कड़ मंडी से, जहां मोहल्ला गड़ी शाहवार राहवाली में मोटरसाइकिल पर सवार पिस्टों से मुसल्ला 3 डाकू दिन दिहाड़े 2 सुपर स्टोरों से हजारों रुपए नकदी और कॉलिंग कार्ड्स लोड लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गखड़ मंडी मोहल्ला गड़ी शाहू राहवाली में मास्क पहने हुए मोटरसाइकिल सवार ख्वाजा सुपर स्टोर में दाखिल हुए और इसके मालिक ख्वाजा वसीम से गन पॉइंट पर 16,000 रुपये नकदी और 12,000 रुपये के कॉलिंग कार्ड छीन कर ले गए। चंद मिनट बाद इसी मोहल्ला की दूसरी गली में कारी कश्मीरी के सुपर स्टोर पर इनके बेटों अरसलान और सिकंदर के असला के जोर पर 15,000 रुपये नकदी छीन कर फरार होते वक्त सुपर स्टोर मालिक ने ताक़ब किया
तो मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सीडी कैमरा में आई हुई तस्वीर की मदद से थाना कैंट पुलिस ने मुलजम की तलाश शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें तफसीलात से आगाह करने का। यहाँ वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।